जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह व्रत कल 21 जनवरी के दिन रखा जाएगा। तो सभी भक्तजन मेरे साथ श्री हरि विष्णु जी का ध्यान स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से और सच्चे हृदय से जो भी भक्तजन पूजन करते हैं, व्रत धारण करते हैं या कथा का श्रवण भी करते हैं, तो उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जैसा कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए यह व्रत रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा सुनने से भी सभी कष्टों का निवारण होता है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। जी बोलिए जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, एक समय की बात है, भद्रावती नगर में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसकी पत्नी का नाम सवैया था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान संतान दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या का विचार आ गया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। वहीं पर अचानक उन्हें वेद व्यास जी के स्वर सुनाई दिए। जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी, वे उसी दिशा को चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई, जिसके कारण साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए निसंतान दंपत्ति के लिए यह व्रत अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ इस दिन व्रत धारण करने से और इनकी कथा का श्रवण करने से श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। और तो कथा के साथ साथ अब बात करेंगे कि इनका पूजन किस तरह से करें। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में एकादशी से बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं। इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री नारायण जी की उपासना करनी चाहिए। रोली, मूली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित करके धूप दीप से श्री हरि विष्णु जी की आरती उतारनी चाहिए। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा तो अवश्य से ही करनी चाहिए। योग्य संतान की इच्छुक प्राप्ति जो भी मनुष्य जन हैं, उन्हें स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य से करना चाहिए। इस दिन भक्तों को भी भक्तजन व्रत करते हैं, उन्हें या व्रत नहीं भी करते तो उन्हें पर निंदा नहीं करनी चाहिए। छल कपट लालच द्वेष की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। श्री नारायण को ध्यान में, हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए पूरा दिन प्रभु स्मरण में व्यतीत करना चाहिए। साथ ही साथ द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य से ही कराना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने पंडित जी के निवृत्त सूखा ही अनाज अवश्य से ही रख लेना है। भोजन शुद्ध सात्विक बनाइए, उसके बाद आप सभी को यह कार्य अवश्य से ही कर लेना है। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, कथा। वीडियो अगर उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।